और अब हम अंडरस्टैंड करते हैं अपने पास मिडिल क्लास आइडेंटिटीज़ को। ठीक है, आप मेरा ये वाला बोर्ड वर्क कवर अप कर लें, इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू, अल्लाह ने चाहा तो। इसमें अगेन हम क्रॉम्पटन से स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन को। क्रॉम्पटन ने क्या कहा था? क्रॉम्पटन ने लिंक किया किस चीज़ के साथ? ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटीज, ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटीज ऑफ मिडिल क्लास, कि भाई उसने मिडिल क्लास की कुछ ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटीज को हाईलाइट किया। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाते हैं? सबसे पहले उसने कहा हमारे पास आते हैं प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह। ठीक है, प्रोफेशनल्स जो होते हैं, अब इन लोगों के पास क्या होती है बेटा? हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी होती है। ठीक है, आज़ादी होती है काम करने की। ठीक है, हाई लेवल्स ऑफ ऑटोनॉमी होते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास मैनेजर्स हु मैनेजेस डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब मैनेजर्स किस में बेटा? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के लोग। ठीक है, अब ये जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं ना, ठीक है, जो ये प्रोफेशनल्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, इनके बारे में ब्रूक्स एक थ्योरिस्ट आते हैं जिन्होंने कुछ इनके ट्रेड्स डिफाइन किए थे मैनेजर्स के। ठीक है, ब्रूक्स के मुताबिक इनकी करियर प्रोग्रेशन बहुत फास्ट होती है। यानी कि ये तरक्की करते हैं जल्दी से। जब तरक्की करेंगे तो सोशल मोबिलिटी भी गेन होगी। फिर दूसरा ये कि इनके पास फ्रीडम टू वर्क होता है, डिसीजन मेकिंग होती है। ये तमाम चीजें आपके मैनेजर्स के पास होती हैं। ठीक है, फिर मैनेजर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटेलेक्चुअल्स, जिनकी एक एकेडमिक आइडेंटिटी होती है। जैसे पीएचडी प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, जिनकी नॉलेज की वजह से उनको इज्जत मिलती है। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं कंसल्टेंट्स। ठीक है, अब जो सेल्स कंसल्टेंट होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, दे यूज टू सेलिंग नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, ये कहाँ बेचते हैं अपनी चीजें? नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट्स में बेचते हैं। नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट्स के अंदर वो क्या बेच रहे हैं? अपनी स्किल्स बेच रहे हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं क्या? रूटीन सर्विस वर्कर्स, सुपरवाइजर वगैरह। ठीक है, दे आर इन द बॉटम ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, इनकी लो लेवल ऑफ इनकम होती है। ठीक है, और स्किल्स भी थोड़े से ऑफ होते हैं। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा बहुत ही बेसिक लेवल के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्रॉम्पटन का आइडिया था ऑफ गिविंग टॉकिंग अबाउट डिफरेंट क्या कहते हैं, मिडिल क्लास पोजीशन। अच्छा, इनकी जो बॉटम ऑफ मिडिल क्लास में आते हैं ना, ये नॉन मैनुअल वर्कर्स होते हैं। दे आर डूइंग नॉन मैनुअल जॉब्स। यहाँ तक समझ में आती है बात? ठीक है, तो ये क्या कर रहे होते हैं? ये नॉन मैनुअल जॉब्स कर रहे होते हैं, और जिसकी बेसिस के ऊपर ये अपना डिफरेंट अपने जो अपनी लाइफस्टाइल होता है बेहतर होता है इनका, लेकिन सैलरी इनकी वर्किंग क्लास वाली ही होती है, कभी कई मरतबा या उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे क्लियर टू यू सुपरवाइजर वगैरह लेवल के लोग जो लोग होते हैं। एनी कन्फ्यूजन? चलेगा?